वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 20 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्विटर टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। सो करेंगे स्टार्ट भाई। जो फर्स्ट आज हम देखेंगे गोवा के बारे में। गोवा एक हमारी इंडियन की स्टेट है। हमने 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप में हम जानते हैं गोवा लिबरेशन डे, क्योंकि हमने 19 दिसंबर को ही 1961 को इसको पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। इन दी हिस्ट्री हम देखते हैं जो यूरोपियन यूनियन में कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया पर अटैक किया था, कौन कौन सी थी? ब्रिटिश, फ्रांस, पोर्चुगीज़ एंड डच। डच तो पहले चले गए थे, लेकिन ब्रिटिशर ने फ्रांस को हरा दिया था इन दी बैटल ऑफ वोंडीवाश। देन उसके बाद में ओनली जे पुडुचेरी तक ही सीमित रह गए थे। पुडुचेरी इधर की और हमारी ड्यूटी है, यहाँ पर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, जैसे कि होती है दिल्ली में, यहाँ के होते हैं सीएम। समझे बात भाई? सो इंडिया में 3 ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पर सीएम होते हैं। कौन कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड साथ ही में पुडुचेरी। देन ये तो अलग बात करने लगे हम। अब यहाँ पर देखो 1961 में क्या हुआ था, ये पहले मान नहीं रहे थे। देन 18 दिसंबर को 1961 को ऑपरेशन विजय के जरिए अंडर दी 36 आवर हमने गोवा को अपने अंडर ले लिया। ओके, सो यहाँ पर देखिए गोवा हमारी एक ऐसी स्टेट है जो कि ऑन दी कोंकण रीजन है, कोंकण कोस्ट पर है। एंड जहाँ पर कौन सा सी है? अरेबियन सी है। ओके जी, और बाउंड्री शेयर करेगा विद दी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। जब 19 दिसंबर 1961 को कौन से जो उनके गवर्नर थे जिन्होंने यहाँ पर सरेंडर किया था? मैनुअल अटोनी बेसोली ई सिल्वा। और साथ ही में कुछ इनके पहले और लीडर हुए हैं, जैसे अल्फेंजो दी अल्वरकोरी, उनके द्वारा गोवा को लिया गया था फ्रॉम दी बीजापुर रूलर्स के से। एंड साथ ही में नीनो दी कुना जो मेनली बने थे, जिनके द्वारा कैपिटल शिफ्ट की गई थी फ्रॉम दी कालीकट टू यहाँ पर गोवा में। सो हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इनके नेम आप प्रोनाउंस कर सकते हो, अच्छे से याद रखना इनको। ओके, हमारे लिए पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब गोवा रियलिटी में ऐसा है भाई, अगर हम इसको जूम कर कर देखें, इसकी कैपिटल कौन सी है? पन्नाजी। समझे भाई? और हम इसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारे करंट के क्वेश्चन होंगे अगली स्लाइड में देखेंगे, उससे पहले इसको रीड करो। वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली थे, 1498 में इंडिया में आए थ्रू दी कैप ऑफ गुड होप विद दी हेल्प ऑफ अब्दुल गुजराती। देन कालीकत के जो यहाँ के किंग थे जमोरिन के द्वारा उनका स्वागत किया गया। ये ओनली ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे, लेकिन बाद में इनकी नीति में चेंज आया और इन्होंने इन्होंने इंडिया में आकर अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट किया। फर्स्टली जो इनके गवर्नर बने फ्रांसिस्को एल्मेंडा के द्वारा पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर लाई गई। एंड देन उसके बाद में आए अल्फेंजो दी अल्वुकुरी, जिनके द्वारा गोवा को कैप्चर किया गया फ्रॉम दी बीजापुर रूलर्स के से। देन नीनो दी कुना जो इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की फ्रॉम दी कोचीन टू गोवा। उनकी दौरान ही दियो एंड बेसिन को भी फ्रॉम दी बहादुर शाह ऑफ गुजरात से उन्होंने ले लिया। एंड जो फ्रांसिस्को जेवियर थे, एक फेमस सेंट थे, वो भी इंडिया में आए थे उन्हीं के दौरान, नीनो दी कुना के दौरान। ठीक है, सो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो पुर्तगाल है उसके बारे में सभी बातें बता चुका हूँ। जो 1510 में जो पुर्तगाल ने इंडिया को कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया, जो 19 सेंचुरी में जे प्रॉपरली जे सिमट कर रह गए थे ओनली दामन एंड दीव, दादर नगर हवेली तक और गोवा तक। लेकिन बाद में जब 1947 में ब्रिटिशर चले गए, गोवा नहीं माना, लेकिन हमारे ऑपरेशन के जरिए विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन विजय हमने 19 दिसंबर को इसको अपने अंडर मिला लिया। पहले एक ड्यूटी था, बाद में इसको हमने क्या एक स्टेट का पदवी दी, जो कि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की, गोवा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए गोवा के बारे में कुछ और जो हमारे करंट के रिस्पेक्ट में। गवर्नर कौन है इसके? PS श्रीधर पिल्ले। एंड सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। 13 मई 1987 को एज अ स्टेट हुड डे के रूप में जानते हैं, क्योंकि पहले एक ड्यूटी के रूप में जानते थे, देन उसके बाद में एक न्यू स्टेट बनी थी। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन रूप के जानते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेट एंड दादर नगर हवेली दामन एंड दीव इज फर्स्ट ड्यूटी इन द कंट्री।
जो ये तो हमारी करंट का क्वेश्चन है भाई, जो जो फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी है, गोवा। एंड जो फर्स्ट यूटी बनी है, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जिनको हर घर जल सर्टिफिकेशन दिया गया बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि सभी घरों में इन्होंने हाउस होल्ड्स में वाटर प्रोवाइड किया है। देन मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूज़ में था, कहाँ पर है, गोवा में, जो कि गोवा का सेकंड एयरपोर्ट बन चुका है भाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। ओके, आफ्टर द डोबलिम एयरपोर्ट के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पोर्तुगल ने इन्वेड किया था 1510 में। ठीक है, ये तो याद रखने की हमें जरूरत नहीं, हम कर चुके हैं पहले। देन उसके बाद में शाओजाऊ फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है भाई, इन दी गोवा, जो कि इनको डेडिकेटेड है सेंट जॉन को। नेक्स्ट, नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, इन दी गोवा। एंड साथ ही में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टैचू लगा था, कहाँ पर लगा था, इन दी गोवा। सो ऐसे जो कुछ करंट की न्यूज़ है आपको बताना चाहिए। सो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। 1 दिसंबर को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया था भाई, वर्ल्ड्स एड डे। साथ में इसकी थीम इक्वलाइज। 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द अवॉलिशन ऑफ स्लेवरी। देन नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे उसी दिन सेलिब्रेट किया, साथ में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को नेशनल एडवोकेट डे, जो कि हम कमेमोरेट करते हैं जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। साथ ही में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिंग सोल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे एंड साथ ही में इंडियन नेवी डे, क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट से रिलेट करता है भाई। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल्स वेयर फूड बिगेन, इसकी थीम थी। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, इसकी थीम क्या थी, सॉलिडारिटी थ्रू दी वॉलंटियरिंग। देन 6 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर, जिसको हम महापरिनिर्वाणा दिवस के रूप में जानते हैं। देन 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे एंड साथ ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जिसकी थीम क्या है, एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर द ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। देन 8 दिसंबर को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, मीन्स के सार्क का संगठन हुआ था, इन द ढाका में चार्टर साइन हुआ था, उसको हम कमेमोरेट करते हैं। देन 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जिसकी थीम क्या है, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन। नेक्स्ट भाई 10 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया ह्यूमन राइट डे, जिसकी थीम क्या थी, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। साथ ही में नोबेल प्राइज डे, जो कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ उनको हम कमेमोरेट करते हैं भाई, एल्फ्रेड नोबेल की। देन 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, जिसकी थीम क्या थी, वुमेन मूव माउंटेन। देन यूनिसेफ डे उसी दिन सेलिब्रेट किया, थीम क्या है, गो ब्लू फॉर द एवरी चाइल्ड। देन उसके बाद में 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एंड 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसी दिन बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बनी थी 1971 में। देन 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में हम जानते हैं, साथ ही में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी। सो मेनली अटेंशन को प्रोवाइड करना सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटी को, जो माइग्रेंट वर्कर किसी जगह पर शिफ्ट करते हैं, देन उनको क्या डिफिकल्टी सहनी पड़ती हैं। ओके, देन भाई यहाँ पर 19 दिसंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे थे गोवा लिबरेशन डे। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ के द्वारा अभी हाल ही में टाई अप किया गया विद मीन्स के MOU साइन किया गया विद दी आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ। क्यों, मेनली जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर सेंटर फॉर एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए, जो हमारी रिसर्च में काम करने के लिए डिफेंस सिक्योरिटी में, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। सो डायरेक्ट IIT रोपड़ ने टाई अप किया विद दी आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ फॉर दी डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सीलेंस को लेकर। नेक्स्ट भाई यहाँ पर IIT रुड़की पहले न्यूज़ में था, क्योंकि इन्होंने नेशनल हाईवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी या डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनके साथ टाई अप किया था। मेनली जो हमारी नॉलेज को शेयर करेंगे फॉर दी हाईवे इंजीनियरिंग को लेकर। साथ ही में परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर कहाँ पर है, IIT रुड़की में। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। जो 19th जो रैंकिंग आई थी अभी QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें 155th रैंक पर रहा था, और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 42nd नंबर पर रहा था। देन इनके द्वारा डेवलप किया गया था डाटा इंक्रिप्शन एंड साथ में सिक्योरिटी डिवाइस को इन दी मई 2022 में। देन डेवलप किया गया था मिनी प्रोटीन को फॉर टू प्रिवेंट दी COVID-19 इन्फेक्शन को लेकर। देन IIT गुवाहाटी में इंडिया के द्वारा परम
कमरूपा नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, इनाग्रेट किया गया। देन आईआईटी मद्रास न्यूज़ में थी क्योंकि अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कम्युनिकेशन है भाई, उनके द्वारा इनके साथ टाई अप किया गया था फॉर दी हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को जनरेट करने को लेकर, ठीक है। और साथ ही में जो सेंट्रल फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट रैंकिंग आई थी उसमें फर्स्ट नंबर पर रहा था जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन द इनोवेशन अचीवमेंट को लेकर, ठीक है जी, आईआईटी मद्रास। देन होमोसेप नाम के इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, डेवलप किया गया था एक रोबोट जो कि क्लीन एंड स्पेक्टिक टैंक विदाउट एंड नीड ऑफ ह्यूमन, जो हमारे सीवरेज टैंक होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हेल्प करेगा, जो कि हमारी ह्यूमन की जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन आईआईटी गांधीनगर कहाँ पर है, इन दी गुजरात, वहाँ पर परम अनंता नाम का सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेट हुआ। देन एनआईटी त्रिलोचनपल्ली तमिलनाडु में है, वहाँ पर परम पारुल नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, ओके, अंडर द मिशन ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है भाई। देन उसके बाद में नीरज चोपड़ा जो मोस्ट रिटन अबाउट द एथलीट कौन बन चुके हैं भाई 2022 के, नीरज चोपड़ा, इनके बारे में सबसे ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए 812, सो दैट्स वाई टॉपर है, ठीक है। सो इनके द्वारा कुछ इवेंट में जो गोल्ड लिए गए थे, सिल्वर लिए गए थे, दैट्स वाई इनका जो अच्छी परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पर ये न्यूज़ में रहे। टोक्यो 2020 के जो इवेंट हुए थे 2021 में हुए थे, कहाँ पर, जापान में, वहाँ पर भी ये इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए थे। और हाल ही में जो वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर सिल्वर लेकर आए, और जो फर्स्ट एथलीट बने जो इंडिया से जिन्होंने डायमंड लीग को जीता, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखो मोरक्को कहते हैं जो नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप होगा, फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ पर होगा, मोरक्को में। मोरक्को क्या है, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है भाई, बाउंड्री शेयर करेगा विद दी अल्जीरिया। सो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ ये बात हुई भाई। अब देखो जो हमारा वैसे फीफा वर्ल्ड कप होगा, एक तो हो चुका है कतर में जिसको अर्जेंटीना जीत चुका है, ठीक है। एक जो नेक्स्ट होगा 2026 में वो कहाँ पर होगा, इन दी हमारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जिसमें यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको पार्टिसिपेट करेंगे, तीनों कंट्रीज को होस्ट करेंगी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर जो हमारे रेलवे के हैं अश्विनी वैष्णव, उनको फर्स्ट काउंसलर बना दिया गया है भाई गति शक्ति जो हमारा विश्वविद्यालय का, जो कहाँ पर है, बड़ोदरा गुजरात में, जो कि इनके द्वारा अपॉइंट किए गए बाय दी द्रौपदी मुर्मू, एंड साथ में उनके द्वारा डॉक्टर मनोज चौधरी को भी एज अ वाइस काउंसलर चुना गया यहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सरगम कौशल जो कि मिस्ट वर्ल्ड बन चुकी हैं 2022 की, ठीक है जी। सो डायरेक्ट नेम है, इन्होंने लॉस वेगस में इस अवार्ड को जीता, ठीक है। सो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इंडियन ओरिजिन ल्यू बर्दकार जिस सेकंड टर्म प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं आयरलैंड के, ओके। अब यहाँ पर देखो आयरलैंड के बारे में बता देता हूँ आपको। जो ग्रेट ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स को मिलाकर बनता है। अब यहाँ पर देखो अगर यूनाइटेड किंगडम देखें देन इसमें हम कर देंगे ऐड नॉर्थ आयरलैंड को, ये चारों कंट्रीज मिलकर बनती हैं हमारे यूनाइटेड किंगडम। अब अगर हम इसमें आयरलैंड को भी ऐड कर दें देन ये बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स, मीन्स कि ब्रिटिश आइल्स में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नॉर्थ आयरलैंड एंड आयरलैंड अगर मिला दें देन बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स। अब यहाँ पर देखो जो आयरलैंड है इसके बन चुके हैं अभी प्राइम मिनिस्टर, कौन, ये इनके नेम आप प्रोनाउंस कर लेना, ये रहे ल्यू बर्दाकर ये बन चुके हैं हमारे यहाँ के पीएम। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारा इंडियन वुमेन हॉकी की टीम के द्वारा जीत लिया गया FIH नेशनल कप को, कहाँ पर चल रहा था, इन दी स्पेन, किसको हराया, स्पेन को, ठीक है। सो इसके कैप्टन कौन थे, श्वेता पूनिया। नेक्स्ट इंडिया की रैंक रही 3rd इन दी ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन को लेकर, जो कि इंडिया में कहते सबसे ज़्यादा PhD के लोग कर रहे हैं, और साथ ही में उनकी जो द्वारा पब्लिश किया जा रहा है वो भी अच्छा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अभी कंटेंट है। जो कि पहले इंडिया की रैंक थी 7th रैंक, अब 3rd रैंक पर इंडिया आ चुका है। ये रिपोर्ट पब्लिश की जा चुकी है बाय द अमेरिका नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, जिस वर्ल्ड मिशन किनके द्वारा लॉन्च हुआ, नासा के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ दोनों नासा एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी के द्वारा।
जो लॉन्च किया गया बाय द स्पेस एक्स के जो फाल्कन रॉकेट के द्वारा, जो मेनली यहाँ पर ट्रैक करेगा वाटर को ऑन द अर्थ सरफेस प्रॉपरली, जहाँ पर भी वाटर है उसको ट्रैक करेगा। सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट ये देखो, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 22 मार्च को, जिसकी थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और वर्ल्ड जो एयर क्वालिटी को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें मोस्ट पोल्यूटेड जो कंट्री बनी वो बांग्लादेश बनी। एक एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट आई थी 2022 की, जो कि यूनाइटेड नेशन जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा लॉन्च की गई थी, जो नॉइस पोल्यूशन को लेकर। सबसे ज़्यादा नॉइस सिटी कौन सी बनी थी भाई? ढाका, बांग्लादेश में। सुजलाम कैंपेन स्टार्ट किया गया था ऑन द 22 मार्च को, किन के द्वारा? हमारी जल मिनिस्ट्री के द्वारा, फॉर द ग्रे वाटर मैनेजमेंट को लेकर। देन यहाँ पर फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पर लगा था भाई? बेंगलुरु में, एक्वेरियम, ठीक है। देन स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का किसको मिला? ये मिला भाई प्रोफेसर बिल फ्राइड को। देन अर्थ आर हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च। ओके, सो नेक्स्ट, ईरान रिमूव्ड फ्रॉम द यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ऑफ वुमेन राइट ग्रुप पैक, उसमें से निकाल दिया गया है किसको? ईरान को, ठीक है जी। तो आपको सभी को पता है भाई, अब यहाँ पर चल रहे थे प्रोटेस्ट, क्योंकि वुमेन्स को प्रॉपर राइट नहीं मिल पा रहे थे। उनको हिजाब पहनने के लिए अगर नहीं पहनते थे उनको पनिशमेंट दी जा रही थी, दैट्स वाई प्रोटेस्ट चले। अब उसके जो रिजल्ट में इन्होंने यहाँ से इसको निकाल दिया, ठीक है। अब ईरान कहाँ पर है? देखो, ईरान एक हमारी एशियन कंट्री है जो कि बाउंड्री शेयर करेगी विद दी अजरबैजान, साथ ही में टर्की, साथ में इराक, इधर की ओर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इधर की ओर लगेगा हमारा, ये है कैस्पियन सी, और ये पर्शियन गल्फ। ओके, सो यहाँ पर इंडिया के साथ तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ इसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर है हमारा चवार पोर्ट। सो इंडिया यहाँ से चवार पोर्ट के साथ कनेक्ट करना चाहता है, ताकि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में अच्छे से पहुँच सकें, क्योंकि इधर की ओर पाकिस्तान है, हमें यहाँ पर कनेक्ट करने का मौका नहीं दे रहा, ठीक है। और साथ ही में जो ईरान है अभी जो FATF की उसकी ब्लैक लिस्ट में है, क्योंकि इसके द्वारा अभी फंडिंग की जा रही थी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ को इन फॉर दी हमास एंड जिबूती ग्रुप को, जो कि सऊदी अरेबिया का ग्रुप है। मेनली क्यों? यहाँ पर रहते हैं सुन्नी मुस्लिम, जहाँ पर रहते हैं भाई शिया मुस्लिम, दैट्स वाई ना इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहती है। ओके, सो मेरी ध्यान में रखना, ईरान के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसकी कैपिटल कौन सी है? तेहरान। सो नेक्स्ट चलते हैं, जो प्रो कबड्डी लीग हुई थी जिसका सीजन 9 हुआ था, इसको जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीत लिया, किनको हराकर? पनीरा पल्टन को हराकर। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है, अर्जेंटीना ने जीत लिया भाई फ्रांस को हराकर इन दी फाइनल एट दी कतर। नेक्स्ट, इंडिया का लार्जेस्ट एंड फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया जा चुका है एट दी कोचीन एयरपोर्ट में, जो कि हमारा फोर्थ एयरपोर्ट बन चुका है आफ्टर दी दिल्ली, मुंबई एंड अहमदाबाद, जहाँ पर डेडिकेटेड प्राइवेट जेट टर्मिनल बनाया गया, ठीक है। सो यही हमारा फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट था जहाँ पर सोलर पावर एनर्जी प्रॉपरली यूज किया जानी स्टार्ट हुई थी। जो सबसे जो पहला हाइब्रिड जो हमारा एनर्जी पर चल रहा है, कौन सा एयरपोर्ट है भाई? हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कहाँ पर है? इन दी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, आज की वीडियो तो यहीं तक हमारी कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।